जयेश रावल ट्रिनिटी परिवार से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अब स्टैंडर्ड 9 हिंदी में हमारा दूसरा पाठ है न्याय मंत्री। जो न्याय करने वाला, जिसको बनाया जाता है उसको न्याय मंत्री कहते हैं। उनका एक जो पाठ है, उनका कवि का नाम है श्री सुदर्शन। सुदर्शन का मूल वास्तविक नाम है बद्रीनाथ शर्मा, जिनका जन्म ईस्वी सन 1896 में हुआ था और उनकी मृत्यु निधन 1968 में हुई। वो कवि बद्रीनाथ शर्मा मतलब सुदर्शन का जन्म पंजाब राज्य के सिलाईकोट नामक गांव में हुआ। सुदर्शन जी हिंदी के पुराने और मंजे हुए कवि थे। उनकी कहानियां रोचक होती है, जिनमें होती है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि। उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। तो अब हम कवि श्री सुदर्शन लिखित न्याय मंत्री कहानी को हम पाठ के सार को पूरी तरह से समझेंगे। तो सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखें और जो मैं पाठ का सार बता रहा हूँ उसको समझें। न्याय मंत्री पाठ में विद्यार्थी मित्रों हम उसका सार, वो क्या कहना चाहता है उसको हम समझाएंगे, आपको समझना है। तो न्याय मंत्री पाठ में शिशुपाल के घर एक युवक का आगमन होता है। वो एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आता है। ये युवक और कोई नहीं, सम्राट अशोक ही है, जो शिशुपाल के घर आता है। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उसका स्वागत वो करता है और राज्य में फैले अन्याय की चर्चा वो आतिथ्य सरकार के बाद शिशुपाल के राज्य में जो हो रही है, तो चारों तरफ अन्याय की जो चर्चा हो रही है उसके बारे में दोनों में आपस में बातचीत होती है। युवक इससे सहमत नहीं होता है और उसने कहा कि दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने भी कहा कि यदि अवसर मतलब मौका मिले तो मैं भी दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल क्या न्याय मंत्री बनना? तो वह युवक और कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा मतलब राष्ट्र की निशानी, जैसे हमारे भारत देश की राष्ट्रीय निशानी है 4 सिंह वाली आकृति, इस तरह राजमुद्रा देकर शिशुपाल को उन्होंने न्याय मंत्री बना दिया। और शिशुपाल ने अवसर मतलब मौका देखकर न्याय मंत्री का पद संभाल लिया। और एक ही महीना हुआ था कि एक रात किसी ने एक पहरेदार की उस राज्य में हत्या कर दी। तो शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिया, मतलब बहुत कड़ी मेहनत कर दी। विद्यार्थी मित्रों, स्वयं सम्राट अशोक ही अपराधी था, जो कड़ी मेहनत के बाद शिशुपाल को पता चला और उन्होंने सम्राट अशोक के अपराधी होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी करना आसान न था, क्योंकि वो राजा था। तो शिशुपाल न्याय मंत्री थे, उसको न्याय करना था। तो उसने निर्भय होकर, मतलब कुछ भी राजा न्याय न राजा देखता है न रंग देखता है, उसी तरह उन्होंने निर्भय होकर आदेश दिया और सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियां जो लोहे की जंजीर पहना दी। फिर क्या हुआ कि राजा को शास्त्र के अनुसार फांसी नहीं दी जाती, तो इसके बदले में न्याय में क्या करना है, तो उन्होंने सोने की मूर्ति को फांसी लगाना है। तो अपराधी तो सम्राट अशोक थे, तो उन्हें कि वो साधारण अपराधी नहीं है, तो उस तरह उसको दंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति बनाकर शिशुपाल ने फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। मंत्री शिशुपाल की जय जयकार होती है, क्योंकि शिशुपाल ने न्याय के से राज्य के लिए जो काम किया है, और अपराधी स्वयं सम्राट अशोक था, उनको भी उन्होंने फांसी की सजा के लिए मुकर्रर कर दिया। तो राज्य की प्रजा बहुत प्रसन्न हुई और सम्राट अशोक ने भी उसकी न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की,
क्यों? क्योंकि न्याय न राजा देखता है न रंग देखता है। तो राजा का और न्याय का दोनों में अलग अलग अंतर होता है। जो न्याय मंत्री बनता है, जो हमारा न्याय तंत्र होता है, तो निष्पक्ष न्याय करे, इसकी बात बताई है। तो प्रस्तुत कहानी में कवि निष्पक्षता से न्याय का संदेश देती है और हमें न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने और नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी में कवि ने हमें न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का महत्व समझाते हुए इस कहानी में बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है।